अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एक वसीम नाम का लड़का जो पेशे से जिम ट्रेनर व संचालक था, उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र के एक तालाब में उसका शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उसके घर वालों ने आरोप लगाया है कि गोवंश संरक्षण स्क्वाड के लोगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और फिर उसे बांधकर गांव के तालाब में फेंक दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के आरोप को भ्रमित करने वाला बताया है। पुलिस के मुताबिक युवक पुलिस की गोवंश टीम से बचने के लिए भागकर तालाब में कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तालाब से जब शव को निकाला गया तो शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश हो गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र माधवपुर क्षेत्र की है। वसीम नामक मुस्लिम युवक अपनी बहन के घर से लौट रहा था। रास्ते में उसके साथ वारदात हो गई। इसका शव मिलने के बाद उसके पैर बंधे हुए थे, आंख में चोट लगी हुई थी और मुंह पर भी चोट के काफी निशान थे। शनिवार 24 अगस्त को रात को गोवंश संरक्षण स्क्वाड ने वसीम उर्फ मोनू पर गोकशी का आरोप लगाया। 22 वर्षीय वसीम को पकड़ने के लिए गो संरक्षण टीम गांव में उसे तलाश कर रही थी। उधर पुलिस भी सोलापुर निवासी वसीम को पकड़ने में जुटी हुई थी। जब वसीम के शव को तालाब से बाहर निकाल लिया गया तो पुलिस वसीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को ले जाने नहीं दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी भी भारी सुरक्षा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने जानकारी दी। गोवंश संरक्षण स्क्वाड ने एक स्कूटी सवार को गो मांस के साथ गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो बचकर तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ वसीम के घर वालों ने एक तहरीर दी है और आरोप लगाया है और उन्होंने उस पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने यही कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो इसमें आगामी कार्रवाई है वो की जाएगी। आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस ने कहा है कि जो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं या इस घटना को मारपीट की घटना बताकर, मॉब लिंचिंग बताकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच नहीं है, पुलिस ने अपील की है कोई अफवाह ना फैलाए, अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर एक्स पर जो लोग वीडियो को लेकर जो है वो अफवाह फैला रहे हैं, पुलिस ने कहा है उन तमाम लोगों से कि अगर कोई गलत अफवाह इस घटना को लेकर फैलाता है, अगर कोई कहता है कि उसके साथ मारपीट हुई है या उसके साथ लिंचिंग हुई है, तो उसके साथ भी विधिवत जो है वो कार्रवाई की जाएगी और वो भी कार्रवाई का आगे हिस्सा हो जाएगा। तो पुलिस ने अपील की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जो कुछ है ये सत्य नहीं है, जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाया जा रहा है। इसमें 3 लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो वो सर्च शुरू हो चुकी है और आगे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो उत्तराखंड पुलिस ने जो है ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए अफवाह फैलाएगा या गलत सूचना फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वसीम के घर वालों की तहरीर के आधार पर लगभग 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है उनकी तहरीर पर, क्योंकि वसीम के घर वालों का यही कहना है कि उनके बेटे को जो है वो जबरदस्ती पकड़कर उसे बंधक बनाया गया, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उसके दांत तोड़े गए, उसकी टांग तोड़ी गई और उसके मुंह पर बहुत बुरी चोटें पहुंचाई गई हैं। तो ये पूरा मामला जो है उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र का है, जहां पर एक जवान जो युवा है, जो ट्रेनर था, जो संचालक था, जो बॉडी बिल्डर था, उसको बहुत बेरहमी से जो है वो उसकी जो एक शव है वो मिला है तालाब में से, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर ये पूरा जो एक घटनाक्रम है चल रहा था। हम इस खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर आगे कोई जानकारी से मिलती है, कुछ अपडेट होती है तो हम फिर आपको आगे जानकारी लेकर हाजिर हो जाएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरी घटनाक्रम पर, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।